हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। किसके लिए पूछा है? वोल्ट है, यानी किसकी एसआई इकाई जो है वो वोल्ट है। तो ए ऑप्शन देखो, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। सी ऑप्शन है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है या फिर इकाई होती है कौन सी? एसआई इकाई। ठीक है, वो कौन सी होती है भाई? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। और ए इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। ठीक है, और ओम का जो प्रतीक होता है ये वाला होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा। उसके बाद में है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक या फिर इकाई होती है क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। और इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। उसके बाद में देखो डी बचा अपने पास में, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? वी होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है? तो वोल्ट यानी विभवांतर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन थे और चारों का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और चारों का ही मैंने आपको यहां पे डिटेल से बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसकी इकाई है? तो अभी मैंने आपको यहां पे बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कूलाम जो है किसकी? विद्युत आवेश की। ठीक है, अब देखो कूलाम किसकी इकाई है। अब ए ऑप्शन क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? अभी हमने देखा था तो ओम होती है। विभवांतर की क्या होती है? तो वोल्ट होती है, यह भी हमने अभी देखा था। उसके बाद में विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा, तो इसका क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बाकी बचा क्या? डी ऑप्शन। तो विद्युत आवेश यानी कूलाम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भार की एसआई इकाई क्या है? किसके लिए पूछा है? भार के लिए पूछा है। तो भार की जो एसआई इकाई होती है, देखो यहां पे है किलोग्राम, यहां पे है ग्राम, यहां पे है न्यूटन और यहां पे है डायन। तो देखो भार और एक होता है बल। ठीक है, अब भार और बल दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन हमारे कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? समय। समय का मात्रक है, फिर समय को किस में मापते हैं भाई? सेकंड में। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम होती है भाई। क्या होती है? किलोग्राम यानी केजी। उसके बाद में है प्रकाश की तीव्रता और दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई। किसकी है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी की इकाई है। तो यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष
बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू यहां पे हो जाएगा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक क्या होती है भाई, पारसेक होती है। और क्वेश्चन अगर पूछे कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और बराबर में यहां पे मीटर में पूछे तो आपको 3.08 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है मिलीमीटर, उसके बाद में है सेंटीमीटर, उसके बाद में है किलोग्राम, और उसके बाद में है नैनोमीटर। नैनोमीटर सही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, नैनोमीटर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है। अब यहां पे अपने को बताना है भाई, माइक्रोन में बताना है। यहां भी माइक्रोन, यहां भी माइक्रोन, और यहां भी माइक्रोन, और यहां भी माइक्रोन। माइक्रोन में अपने को बताना है। अब देखो 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो माइक्रोन में अपने को बताना है। तो देखो यहां पे 1 मीटर बराबर माइक्रोन में बताना है, तो इसका मतलब यह हो गया 10 की पावर 6 माइक्रोन। बताओ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद में 1 मीटर, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 3.2 फिट होते हैं भाई। कितने होते हैं, 3.2 फीट। फिर अगर आपको पूछे कि 1 मीटर
में कितना तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में पूछे कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है। फिर पूछे आपको कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर, तो 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है। और फेमटोमीटर के लिए पूछे कि 1 मीटर में कितने फेमटोमीटर, तो 10⁻15 फेमटोमीटर। ठीक है। तो पूछा किसका था भाई, 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। चलो तो यहां से देखो थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, एक हॉर्स पावर यानी 1 HP किसके बराबर होती है, यानी कितने 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो आपको बताना है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। और प्रणाली के लिए पूछे तो आपको बताना है कि ये 746 जो होता है वो होता है ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में होता है। ठीक है। अब 746 हमारी कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं, तो 1.34। ठीक है, HP। ठीक है। और प्रणाली कौन सी हुई, ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में 1 किलोवाट में कितने HP, तो 1.34 HP प्रणाली कौन सी हो, ब्रिटिश प्रणाली। उसके बाद में 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 735.5 वाट। और प्रणाली कौन सी भाई, मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली। ठीक है। तो मीट्रिक प्रणाली में 1 HP में कितने वाट होते हैं, 735.5 वाट। और 1 HP में ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है। और यहां से फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोवाट में कितने HP, तो 1.36 HP। ठीक है। और प्रणाली कौन सी हो गई, मीट्रिक प्रणाली। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और 1 किलोवाट जो होता है, इसमें वाट अगर आपको पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है, तो प्रति ध्वनि में नहीं, डेसिबल में बिल्कुल सही होगा। आवृत्ति जो है भी नहीं होगा, और ये हर्ट्ज भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ध्वनि की प्रबलता यानी डेसिबल में मापी जा सकती है। ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो
अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो यहां पे देखो मीटर, फिर है सेकंड। अब सेकंड जो है समय, समय का मात्रक है, फिर समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। मीटर जो है, मीटर को ये हो जाएगा भाई लंबाई का, किसका होगा? लंबाई का हो जाएगा। और तरंग वेग का मात्रक यानी मीटर प्रति सेकंड होता है, सही होगा। और हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है भाई फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। और लंबाई का मात्रक या लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी ध्यान में रखना, चारों का मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो जूल, वोल्ट, एम्पियर या सेकंड। अब सेकंड जो है देखो किसका होता है? ये समय का होता है। किसका होता है भाई? समय का, समय का होता है। एम्पियर, एम्पियर होता है धारा का। किसका होता है? धारा का। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है देखो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। और जूल, जूल होता है कार्य और एक होता है ऊर्जा। दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। देखो धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है आवेश, आवेश बटा क्या होगा? समय। आवेश बटा समय, यानी देखो धारा का मतलब क्या हो गया? आई हो गया। आवेश का मतलब क्या हो गया? क्यू। और समय का मतलब क्या हो गया? टी, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। अब यहां पे धारा, धारा का जो मात्रक होता है बताओ क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद में देखो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो यहां पे आ जाएगा कूलाम, ठीक है। उसके बाद में समय, तो समय का होता है भाई सेकंड होता है। तो यहां पे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो यहां से ये बन गया कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहां पे बी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। एम्पियर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा बिल्कुल सही होगा। किलोवाट घंटा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन है जूल। तो ये किसका होता है भाई? कार्य व ऊर्जा, दोनों की इकाई क्या होती है भाई? जूल होती है। उसके बाद में है सी ऑप्शन, यहां पे वाट। वाट किसका हो जाएगा भाई? शक्ति का। तो शक्ति की इकाई यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। वोल्ट किसका हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया था आपको, एक होता है विभव, उसके बाद में होता है फिर विभवांतर, और एक होता है भाई विद्युत वाहक बल, ठीक है। तीनों का जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है भाई? किलोवाट घंटा यानी kWh। क्लियर है? और क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000। कितने होते हैं? 1000 होते हैं, ठीक है।
और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, जूल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, चलो तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की, तो तापमान की क्या होती है भाई? केल्विन होती है। अब केल्विन हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो तापमान के लिए पूछा था, तो तापमान का क्या होगा भाई? यहां पे केल्विन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई, अब देखो यहां पे है वोल्ट। वोल्ट का मैंने आपको बता दिया कि विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों का जो मात्रक या फिर इकाई होती है, क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत धारा का मात्रक जो एसआई होता है वो क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है कूलाम, ये किसका होता है भाई? आवेश का होता है। आवेश यानी चार्ज का होता है। उसके बाद में ये है ओम, तो ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई? प्रतिरोध। ठीक है, क्या हो गया? प्रतिरोध। आवेश का प्रतीक क्या होता है? क्यू होता है। और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का होता है आर। ठीक है, कूलाम का जो प्रतीक होता है सी होता है। और ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ओमेगा होता है। और एम्पियर का जो प्रतीक होता है क्या होता है? ए होता है। और वोल्ट का क्या होता है भाई? वी होता है। और विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? तो आई होता है। क्या होता है? आई होता है। और विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा यानी आई, तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। यानी आई बराबर क्यू बटा क्या होता है? टी होता है। अब क्यू का मतलब क्या हो गया? आवेश। और टी का मतलब क्या हो गया? समय। ठीक है, अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और समय का क्या होता है भाई? समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो विद्युत धारा का एक मात्रक होता है एम्पियर और दूसरा जो मात्रक होता है कूलाम प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है? चाल के लिए पूछा है भाई। तो चाल बराबर क्या होता है? देखो चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। अब दूरी का क्या होता है भाई? मात्रक मीटर होता है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो चाल जो है, अगर आपको पूछे कि चाल जो है एक राशि जो है ये किस प्रकार की है, अदिश या सदिश? तो चाल जो है एक अदिश राशि होगी। एक अदिश राशि है। उसके बाद में चाल किसे कहते हैं? देखो किसी कण या वस्तु द्वारा, कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को
चाल कहा जाता है? चाल कहा जाता है। ठीक है, तो चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को, तो देखो वाट यहां पे नहीं होगा, हर्ट्ज भी नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा, डेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है? वाट, तो ये होता है भाई शक्ति का, शक्ति का मात्रक या शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। हर्ट्ज का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ये किसका हो जाएगा भाई? आवृत्ति का, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। पास्कल, तो पास्कल हो जाएगा भाई दाब का, इसका हो जाएगा दाब का। और डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की, तो लेंस की देखो यहां पे हाइपरमेट्रोपिक, तो ये नहीं होगा भाई। मायोपिक, मायोपिक भी नहीं होगा। डायोप्टर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, डायोप्टर, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही होगा, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का, तो देखो यहां पे ए ऑप्शन है हर्ट्ज, तो ये होता है भाई फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया भाई? आवृत्ति हो गया। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसका प्रतीक क्या होता है भाई? एफ होता है। सेकंड, सेकंड जो है ये किसका हो जाएगा भाई? समय का, तो समय का मात्रक या समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। उसके बाद में किलोग्राम, किलोग्राम जो है किसका हो जाएगा भाई? द्रव्यमान का, किसका हो जाएगा? द्रव्यमान का। उसके बाद में है मीटर, तो मीटर सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? मीटर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला, तो कैंडेला ये होता है भाई ज्योति तीव्रता का। किसके लिए पूछा है? कैंडेला के लिए पूछा है। कैंडेला, तो ये होता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो यहां पे ज्योति तीव्रता हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग में, अब देखो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा क्या होता है? वेग। द्रव्यमान गुणा क्या होता है? वेग होता है। अब द्रव्यमान यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई, इसका तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,